बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से लोकप्रिय कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। हमारे वैदिक ऋषियों ने यह आदर्श हमारे सामने रखा। न तुम राजे कामयम। अब मेरे मुंह से ये अच्छा नहीं लगता। ऋषि ने कल्पना की है कि मुझे राज्य की इच्छा नहीं है, अब मुझे तो है, लेकिन ये मध्यम दर्जे की इच्छा है, ये श्रेष्ठ इच्छा नहीं है। राज्य तो आज है कल चला जाएगा। तो हम कामये राज्यम, में राज्य की कामना नहीं करता, मैं पुनर्जन्म की भी आकांक्षा नहीं करता, मुझे स्वर्ग मिलेगा इसकी भी लालसा नहीं। मानव जीवन में स्वर्ग प्राप्ति की लालसा होती है, हम इस संसार में फिर से आएं और फिर से सुखोपभोग करें, ये भी इच्छा होती है। लेकिन ऋषि ने कहा कि नहीं, राज्य की इच्छा नहीं, पुनर्जन्म की आकांक्षा नहीं। कामये दुख तप्तानाम, जो दुख से पीड़ित लोग हैं, अगर हम उनकी सहायता कर सकें तो ये सबसे बड़ी बात हो। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। वो एक प्रभावशाली वक्ता थे और एक बेहद संवेदनशील कवि भी। उनकी कविता की चंद पंक्तियां यूं हैं: हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। सुविचार: हर व्यक्ति का दायित्व है आने वाली पीढ़ी को बेहतर भविष्य दे और अपनी जन्मभूमि को बेहतर करने का प्रयास करे। उन्होंने नौजवानों को संबोधित करते हुए कहा, नौजवान थोड़ा सा कमर कसकर मैदान में उतरें और परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएं, तो भारत को एक विकासशील देश बनाने में देर नहीं लगेगी। विकास की दर हम बढ़ाना चाहते हैं। आर्थिक क्षेत्र में फिर से परिवर्तन हो रहे हैं, अच्छे परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन आर्थिक सुधारों में हम जो भी सुधार अपना रहे हैं वो गरीब के फायदे के लिए हैं, आम आदमी के फायदे के लिए हैं। हम गरीब जनता के प्रतिनिधि हैं, हम जमीन से जुड़े हैं, हम खेती और स्वरोजगार के महत्व को समझते हैं। हम चाहते हैं कि विकास इस तरह से हो कि सारे देश का संतुलित विकास हो। जरूरत इस बात की है कि देशवासी विकास की एक सर्वांगीण दृष्टि अपनाएं और समाज की स्थिति में, आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए आगे बढ़कर नेतृत्व संभालें। उन्हीं की कविता की कुछ पंक्तियां और हैं। आदमी जहां है वहीं खड़ा रहे, दूसरों की दया के भरोसे पड़ा रहे, जड़ता का नाम जीवन नहीं है, पलायन पुरोगमन नहीं है। आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। हाथ पर हाथ रखकर अपेक्षा करने से अच्छा है कि स्वयं उद्यमशील बने और स्वरोजगार हासिल करे। एक संदेशा जो सब जगह जाना चाहिए और नौजवानों को जिसका खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, वो संदेशा ये है कि अब सरकारी नौकरी की ज्यादा गुंजाइश नहीं होगी। दफ्तरों में पहले से जरूरत से ज्यादा लोग हैं, जहां आवश्यक होगा वहां भर्ती की जाएगी, रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। स्वरोजगार योजना, अपने पैरों पर खड़ा होना। खेती में ऐसे काम हैं जो छोटे उद्योग का रूप ले सकते हैं। खेती में ऐसी चीजें की जा सकती हैं कि जिनसे खेती का उत्पादन भी बढ़े, खपत भी बढ़े और नए तरीके सामने आए रोजगार के। बड़े पैमाने पर फलों का उत्पादन हो सकता है, उनको सुरक्षित रखने की व्यवस्था का हम विकास कर रहे हैं। सुविचार: इंसान बनो केवल नाम से नहीं, रूप से नहीं, शक्ल से नहीं, अपितु हृदय से, बुद्धि से, सरोकार से और ज्ञान से।
सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य ही शिक्षा को व्यवसायीकरण से जोड़कर नए अवसर बनाने का है। इस विषय पर अटल जी। सर्व शिक्षा अभियान एक राष्ट्रीय अभियान है। दुनिया में अनेक देश ऐसे हैं जहाँ कोई निरक्षर नहीं है। हमारे देश में साक्षरता बढ़ रही है, लेकिन इसको और भी तेजी से फैलाना पड़ेगा और शिक्षा के साथ व्यवसायीकरण, उद्योग धंधा जोड़ना, हाथ से काम करने को प्रमुखता देना, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, देश तरक्की करेगा। सुविचार। गरीबी बहुआयामी है। ये पैसे की आय से परे शिक्षा, स्वास्थ्य की देखरेख, राजनीतिक भागीदारी और व्यक्ति की अपनी संस्कृति और सामाजिक संगठन की उन्नति तक फैली हुई है। नीति निर्धारण में संतुलित विकास की भूमिका के बारे में। हमारी नीतियां इस तरह से बनाई जा रही हैं कि संतुलित विकास हो। इसमें खेती सर्वप्रमुख है। छोटे छोटे उद्योग, शिक्षा में रोजगार की दृष्टि से परिवर्तन और सामाजिक सेवाओं को सारे देश में फैलाना। पीने का पानी अभी भी एक समस्या है, उसकी विशेष योजनाएं बनाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। देश में स्वास्थ्य की जितनी चिंता होना चाहिए हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत से काम ऐसे हैं जो बिना सहयोग के जनता के पूरे नहीं हो सकते। सरकार की जिम्मेदारी है अपने दायित्व का पालन करें, लेकिन ये भी जरूरी है कि नागरिक उसमें हिस्सा बटाएं, योगदान दें, काम अपने हाथ में संभालें, मिलकर काम करने का अभ्यास डालें। सुविचार। मोटे तौर पर शिक्षा रोजगार या धंधे से जुड़ी होनी चाहिए। वो राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में सहायक हो और व्यक्ति को सुसंस्कारित करे। अटल जी के पास विकासशील ग्रामीण अंचल की एक स्पष्ट तस्वीर थी। फसल आते हैं तो दाम गिर जाते हैं, बाद में महंगे हो जाते हैं, लाभ किसान को नहीं मिलता। इस स्थिति को सुधारा जा रहा है। हम गेहूं और चावल में आत्मनिर्भर है, विदेशों में भेज रहे हैं, लेकिन देश में दाल की कमी है, तिलहन की कमी है। जहां हम अनाज बाहर भेज रहे हैं वहां तेल बाहर से मंगा रहे हैं, खाने का तेल। इस भार को कम करना होगा। मिलकर ये काम किया जा सकता है और इस दृष्टि से भिन्न भिन्न योजनाएं हाथ में ली गई हैं। आज किसान कठिनाइयों में से निकल रहा है, हम जानते हैं, लेकिन सरकार जो कुछ कर रही है वो भी गांव में किसान तक पहुंचना चाहिए। उन्हें पता लगना चाहिए कि जो किसान कार्ड है वो केवल देखने के लिए नहीं है, दिखाने के लिए नहीं है, वो जरूरत के समय काम आने के लिए कार्ड है। उस पर कर्जा लिया जा सकता है, लिया जा रहा है। हम उसको और फैलाना चाहते हैं। खेती के क्षेत्र में रोजगारों की कमी नहीं है। सुविचार। हमारी कृषि विकास संतुलित नहीं है और न ही उसे स्थायी माना जा सकता है। अन्न उत्पादन की आत्मनिर्भरता के बिना हम ना तो औद्योगिक विकास का ढांचा तैयार कर सकते हैं और न ही विदेशों पर अपनी खतरनाक निर्भरता समाप्त कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण से गांवों में रोजगार बढ़ाने के अवसर के बारे में। फूड प्रोसेसिंग का बड़ा महत्व है। दुनिया के देश जो केवल खाद्य पर निर्भर करते हैं, वो अपने लिए इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं कि खेत में पैदा होने वाली कोई चीज बर्बाद नहीं होना चाहिए। अब अगर हम मूंगफली को बेचने से पहले उसका कुछ संस्कार करें, उसे भूना जा सकता है, उसमें नमक मिर्च मिलाई जा सकती है, तेल तो निकाला ही जा सकता है और भी उसके उपयोग किए जा सकते हैं। मूंगफली ऐसे ठेले पर बिके, ठीक है, उससे भी लोगों की रोटी रोजी चलती है, लेकिन इस बात की ओर हम ध्यान दें कि जो भी फसल से निकले चीज, उसमें कीमत जोड़कर हम उसको बेचें, अपने देश में बेचें, बाहर भी बेचें। माल सुरक्षित रहना चाहिए, उसकी देखभाल होनी चाहिए। फूड प्रोसेसिंग के लिए सरकार ने बहुत प्रोत्साहन दिए हैं, किसान भाई उसको अपनाएं। फूड प्रोसेसिंग का काम भी हमारे किसान करेंगे, बड़े किसान करेंगे। इसमें सब लोग मिलकर काम कर सकते हैं। फसल खराब नहीं होना चाहिए, अधिक कीमत में उसकी बिक्री होना चाहिए। इसके लिए मार्केट को भी ठीक करना पड़ेगा। हमें इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। सुविचार। खेती भारत का बुनियादी उद्योग है। वर्षा जल संरक्षण के विषय पर अटल जी ने कहा, ये वक्त है सारे देश में बरसात के पानी को बचाने का, सुरक्षित रखने का। रेन हार्वेस्टिंग की बात, हम बरसाती पानी की फसल काटें। कोई कुआं, कोई बावड़ी, कोई तालाब खाली नहीं रहना चाहिए।
सब में पानी भरने का इंतजाम किया जाए। छतों पर, मकान में जहां स्थान मिल सकता है, घर के बाहर पानी को बचाओ, इस तरह का एक अभियान हाथ में लेने की जरूरत है। किसान भाई तो इसमें पहले से योगदान दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बाकी का समाज भी ये पानी को बचाओ के अभियान में शामिल हो। सुविचार। हम एक विश्व के आदर्शों की प्राप्ति और मानव कल्याण तथा कीर्ति के लिए त्याग और बलिदान की बेला में कभी भी पग पीछे नहीं हटाएंगे। देश की सुरक्षा और विकास के बारे में शास्त्री जी ने जय जवान का नारा दिया था, जय किसान का नारा पहले से लग रहा है। पोखरण के बाद हमने एक घोष उसमें और जोड़ा, जय विज्ञान। हमारे उपग्रह आकाश में घूम रहे हैं। हमने कहा हमने अग्नि का परिक्षेपण किया है। रक्षा के लिए विकास और सुरक्षा दोनों का मेल बिठाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। सुविचार। देश में राजनीतिक और सामाजिक अनुशासन चाहिए तो भ्रष्टाचार का निराकरण आवश्यक है। भ्रष्टाचार मुक्त ईमानदार आचरण के विषय में उनके विचार। 100 करोड़ का देश, महान संस्कृति का उत्तराधिकारी देश, संसार के समक्ष आदर्श रखने की क्षमता वाला देश दुनिया की नजर में आ रहा है। अगर हम प्रशासन में और ईमानदारी ला सकें, जो पैसा खर्च होता है जनता के लिए वो जनता तक पहुंच सके, जिनके ऊपर खर्च करने की जिम्मेदारी है वो अपने ईमानदारी से दायित्व का पालन करें, कोई कारण नहीं है कि हमने विकसित राष्ट्र होने का जो लक्ष्य रखा है उसे हम पूरा न कर पाए। सुविचार। यदि इस स्वाधीनता की अखंडता की रक्षा करनी है तो शक्ति और शस्त्रों के बल पर होगी, हवाई सिद्धांतों के जरिए नहीं। कारगिल युद्ध के बारे में अटल जी। मुझे कारगिल जाने का मौका मिला था। मैं जब हेलीकॉप्टर से उतरा तो उधर से गोलाबारी शुरू हो गई। थोड़ी दूर पर गोले गिर रहे थे। कारगिल के युद्ध में हमारे जवानों ने, अफसरों ने बड़ी बहादुरी का परिचय दिया। उस दुर्गम इलाके में लड़ना, पहली बार लड़ना एक परीक्षा का काम था, लेकिन हमारे जवानों में होड़ लगी थी दुश्मन को मार भगाने की। हमारे जवान जान पर खेले। अफसरों ने आगे बढ़कर उनका साथ दिया। और अंत में उन्हीं की कविता की चंद पंक्तियां। गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अभी लंबा रास्ता तय करना है, मिलकर तय करना है, और इस तरह से तय करना है कि देश में विषमता कम हो, रोजगार के अवसर बढ़ें और सामाजिक दृष्टि से लोगों को राहत मिले। लोकप्रिय के इस अंक में आपने सुना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। कंपेयर थी बबीता जैन और निर्मात्री थी रंगोली श्रीवास्तव।